भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे अग्नि परीक्षाओं में से होकर गुजारते हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो यह सुबह 4 बजे का समय है दोस्तों। आज मैं सुबह 4 बजे उठ गई, ये थैली लेके जा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ दूध पैकेट वाला आता है। तो वो जो है ना, उसके लिए हमें झोला टांगना होता है, उसमें एक पर्ची डालनी होती है। तो ये देखिए मेरा दूध का झोला है और इसमें एक स्लिप डाल दूँगी। जितना हमको दूध चाहिए उतना स्लिप हमको डालना पड़ता है दोस्तों। तो मुझे एक पैकेट दूध चाहिए था, तो वही मैं डालने जा रही हूँ। सुबह सुबह आप लोगों को दिखाती हूँ कितना अंधेरा है हमारे यहाँ। आज मैं इतना सुबह सुबह क्यों उठ गई? क्योंकि आज मेरी बेटी को जाना था, हॉस्टल खाली करना है दोस्तों। उसका ईयर कंप्लीट हो गया है, तो वो जा रही है अपने कॉलेज। कॉलेज बहुत दूर है उसका, उड़ीसा में है दोस्तों। तो मुंबई टू उड़ीसा जाने वाली है वो। तो देखिए बाहर का भी मैं थोड़ा नज़ारा दिखा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह घंटी बजा देता है और एक जन सोती है ना, वो थोड़ा लेट, मतलब नींद दूसरों की क्यों ख़राब करना है ना, इसलिए मैं टांग आती हूँ जिससे वो बैल ना बजाएं भैया। और जो है ना, उसी में दूध डाल के चले जाते हैं। और उसके बाद मैं अंदर आ गई हूँ। उसके लिए मेरे को खाना बनाना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। वो भी नहीं उठी, कोई भी नहीं उठे हैं अभी। तो उसने बोला था रात को मुझे मुझे मम्मी रोटी सब्जी मत दो, अच्छा नहीं लगता खाने में और ख़त्म भी नहीं होता, तो सैंडविच दे दो थोड़ा सा, जो मैं रास्ते में खा लूँगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो क्या हुआ, रात में तो नहीं बना सकते ना सैंडविच, तो मैंने उबाल करके आलू ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा कि मान लो नहीं खाएगी तो शाम तक, मतलब दोपहर तक ख़राब ना हो जाए, आलू कल की है। तो मैं सुबह ही उसको फ्राई कर दी हूँ आलू को, और थोड़ा सा ब्रेड में डाल करके सेक के दे दूँगी। 2-3 ठो पैक कर दूँगी और उसको चाय के साथ एक आध खाना होगा तो दोस्तों खा लेगी। तो अब हमारी सुबह 5 बजे से रूटीन चालू हो गई है मेरी दिनचर्या, जैसा कि देख रहे हैं। और ये चलने वाली है पूरा रात को 8, साढ़े 8, 9 बज भी जाता है, कभी कभी तो 10 भी बज जाता है। जैसा 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 जितना काम होता है दोस्तों, उस हिसाब से हो जाता है। तो आज तो मुझे ज़्यादा काम नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है रात को, क्योंकि मैं आज सारा काम पहले ही निपटाने वाली हूँ आज। क्योंकि जल्दी उठने का एक ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि हमारे काम समय से निपट जाते हैं। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए ना, तो हम आलस करते। पहले तो डेली का रूटीन था, हम 4 बजे उठते ही थे, बच्चों के डब्बे, 7 बजे का स्कूल, बस मिस ना हो जाए। अब तो सब बड़े बड़े हो गए हैं तो भी इतना नहीं है ना, फिर भी अपना टाइम से हम लोगों की नींद खुल जाती, क्योंकि पूरी लाइफ हम 4 बजे उठने वाले में से हैं। तो बिस्तर में हमें खुजली होने लगती, चाहे हम 12 बजे सोएं। कोशिश करते हैं हम दोस्तों 10 बजे तक सो जाएं, कई बार हो जाता है लेट, वरना हम लोग जल्दी ही सोते हैं। हमारे हस्बैंड तो बिल्कुल 10 बजे सो ही जाते हैं, 8 बजे उनको डिनर चाहिए और रात को बिस्तर 10 बजे चाहिए ही चाहिए। तो अब वो तो भाई उनको दिन भर बाहर काम करना है, हम तो घर में हैं, झपकी भी मार लेते हैं ना। तो मेरा तो 8 बजे तक मतलब खाना तो बनना ही चाहिए, और बाकी मुझे समेटते उमेटते टाइम हो जाता है। और वो तब तक बेटी पढ़ती है और वो भी थोड़ा अपना मोबाइल वगैरह देखते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक तो टाइम नहीं मिलता ना ऑफिस वालों को। और इधर मैंने चाय चढ़ा दी है, बेटी को भी उठा के आ गई हूँ कि उठ जाओ, वैसे उठ जाएगी वो, अलार्म उसका बज चुका था। तो ये देखिए मेरी चाय भी मैं थोड़ा सा अपने लिए गिलास में निकालूँ, क्योंकि इतना सुबह सुबह चाय पीने की भी इच्छा नहीं होती है। एक टाइम होता है 6 बजे, साढ़े 6 बजे या 7 बजे करीब हम लोग चाय बनाते हैं, जब ये उठते हैं या घूम कर के आते हैं, उठ जाते हैं ये तो सैर पे जाते हैं। मैं ही नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में थोड़ा सा दर्द रहता है ना, तो घर के काम इधर उधर में कब मन होता है तो कभी कभी जाती हूँ। लेकिन आजकल बहुत बड़ा हुआ है सब काम मेरे पास। जैसा कि पता है मैं प्रयागराज गई थी, वहाँ से आई तो मेरी हाउस क्लीनिंग हो रहा था, मतलब कलर चल रहा था, उसमें मेरे को पूरा 2 हफ्ते लग गया। तो अभी थोड़ा सा सुस्त हूँ मैं। तो अभी नहीं, मतलब 2-3 दिन से 7 बजे ही उठ रही हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि 5 बजे उठ जाऊँ, मैं जगी रहती हूँ, पर पड़ी रहती हूँ। फिर वो 9 बजे जाती है ना एक बेटी, तब तक मेरा नाश्ता वाश्ता बन जाता है। तो ये ज़िंदगी है दोस्तों, ये अपने हाथ में है, इसको अच्छा करें बुरा करें अपने हाथ में। तो मेरा सब कुछ हो गया, उसको मैंने डब्बा दे दिया पैक करके, और चाय वगैरह पी करके देखिए उसका बैग रेडी है, वो जा रही है। तो हम सब भी वहाँ, बस स्टॉप बिल्कुल पास में है मेरे घर के, मतलब रोड पे निकलो और है, तो वहीं तक बस आएगी, उसी में वो बैठ के चली जाएगी। तो मैंने उतना नहीं दिखाया ना, बच्चे थोड़ा वो अवॉइड करते हैं। मैंने ठीक है अभी बड़े
नौकरी चाकरी का टाइम है उनका, बच्चों का, तो उनको क्यों वीडियो में लाना है ना। देखिए, जो मर्ज़ी से आए खुशी से उसका स्वागत है, जो नहीं आना चाहते तो ठीक है, बाद में आएंगे, फिर कभी ना कभी तो आएंगे ही, बच्चे हैं कहाँ जाएंगे, है ना। तो मेरी अब जो है ना, मेरी एक बेटी दूसरी भी स्कूल चली गई है, हस्बैंड जी सारा का नाश्ता पानी चाय उनका पीछे पीछे उनके लगो, कहीं कुछ नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं, सारी चीज़ें मेरी अलमारी में रहती हैं। लेकिन सभी लेडीज़ों को मालूम होगा कि समय पर जेंट्स को कुछ नहीं मिलता है, तो वही मेरे साथ भी होता है। और उनके जाने के बाद ही मेरा दूसरा काम हो पाता है, सिर्फ मैं किचन का काम कर पाती हूँ 9 बजे तक। मतलब नाश्ता हुआ, डस्टिंग हुई किचन की, मतलब धुलाई पुछाई जो भी करती बीच बीच में करके उनका भी फरमाइश पूरी करती रहती हूँ। वैसे वो अपना डब्बा उब्बा फल फ्रूट वाला तो खुद ही कर लेते हैं, वो कर लेते हैं उतना काम। तो लेकिन देखिए, किचन के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, जितना मर्ज़ी कर लो या छोड़ दो, ऐसे होता ना। एक जन का चोटी भी करना पड़ता है मुझे, छोटी मतलब छोटी नहीं है, 12th में है वो, लेकिन छोटी मम्मी करेगी तो मम्मी करेगी, है ना। तो उसके बाद वो जाने के बाद फिर मैं डस्टिंग वगैरह शुरू करती हूँ। ये डेली का रूटीन है दोस्तों, ये हम लेडीज़ लोगों की डेली का काम है, ये 11 बजे तक के काम डेली के रोज़ के काम है। इधर झाड़ो उधर झाड़ो, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा घर कैसा रहता है बच्चों के जाने के बाद, और उसके बाद मैं कैसा क्लीन वगैरह करके। सुबह मैं बहुत कम ही जल्दी नहा पाती हूँ दोस्तों। कहते हैं ना, बच्चा रो रहा है उसको छोड़ के हम भक्ति में लीन हो जाएं, ये तो भगवान भी नहीं चाहते हैं। तो वही हाल है कि जब भाई खाने का समय है तो पहले तो खाना ही देना पड़ेगा ना, तो रो करके देंगे तो इससे अच्छा भाई कोई बात नहीं, भगवान हमें समझते हैं, हमें सब जब समय मिलता है तो उनकी सेवा हम उसी समय करते हैं, भगवान हमेशा हमारे मन में होते हैं। और ये देखिए, मैं सब रूम दिखा दी, ये इनको मैं डांटती हूँ, ये मेरी छोटी बेटी का रूम है, ये मेरा रूम है। तो ये तो हम क्या करते, झाड़ू वगैरह लगाने से पहले ना फिर फटक देती हूँ। कई बार ये मेरी बड़ी बेटी का रूम है, और इसको देखिए मैंने क्लीन करके कैसा रख दिया, वो उनका डॉल है, ये चीज़ उनकी जान है, उनका गुड्डा उनकी जान है, तो इसलिए वो बाकायदा सजा रहता है। और देखिए डाइनिंग टेबल भी मैंने एकदम क्लीन कर दी ना, करने के बाद मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये सब भी झाड़ू लगाने से पहले एक बार मैं सब झटक आती हूँ हर रूम का, क्योंकि उसमें कचरा वगैरह कुछ रहता ही है, कुछ ना कुछ बच्चे छोड़े ही रहते हैं, तो मेरा मन नहीं मानता। उसके बाद सब चीज़ मैं करके यहाँ आ गई हूँ थोड़ा सा अपने लिए समय निकालने के लिए। तो मैं भी अपने फेस की ब्यूटी थोड़ा कर लूँ, क्यों क्योंकि वो तो ज़रूरी है, अपने लिए थोड़ा सा वक्त तो दिन भर में निकाल ही सकते हैं, वैसे नहीं निकलता है दोस्तों, पर उसको निकालना पड़ता है। तो ये मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा, मेरे मुंह में डार्क स्पॉट वगैरह दाग धब्बे हो गए थे ना, तो ये मैं कुछ लगा रही हूँ, ये लगा रही हूँ हल्दी और विटामिन की टेबलेट होती है ना दोस्तों, वो नारियल तेल ऐसा करके, और क्या बोलते हैं उसका, आलू का रस, ऐसा मैंने कहीं देखा था, तो मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कुछ कुछ फ़ायदा मुझे हो रहा है। तो मैं ऐसा टाइम एक दो दिन में ऐसा सब कर लेती हूँ, तो मेरा ब्यूटी टाइम है ये तो दोस्तों, अब मैं अपने ब्यूटी केयर करने के बाद अब चलती हूँ दूसरे काम, यानी कि दूसरे पड़ाव की ओर। और दोस्तों, मैं यहाँ पर उसके बाद आ गई हूँ, अपने सारे जो खाली करके रखे, खाली नहीं, मैंने ना दो चावल का आटा और क्या बोलते हैं बाजरे का आटा, ये सब चीज़ें बचा हुआ था ना, इसको छान के थोड़ा सा रख देती हूँ। यही सब मैं आज सफाई करने के लिए आई हूँ, क्योंकि कई दिन से ये भी पेंडिंग पड़ा था। मतलब कई दिन का हो गया है, मतलब कई पुराना हो गया है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ इसमें हो रहा है, तो वही मैं छान कर रख रही हूँ। और उससे बात कर रही थी, मेरे जो है मनीषा से बात कर रही थी थोड़ा सा,
तो वही मैं बोल रही हूँ कि जो है ना बाजरे का आटा ज़्यादा दिन तक रखो तो कड़वा हो जाता है। वो बोली मुझे नहीं पता, मैंने बोला हाँ हो जाता है। और उसमें थोड़ी थोड़ी मुझे घुन सी दिखने लगी थी और स्वाद भी टेस्ट भी मतलब स्वाद खुशबू भी चेंज हो गई थी। तो मैंने वही बोला गाय को खिला देते हैं या मतलब डाल देते हैं, कुछ पंछी वगैरह खा जाएंगे। तो वही हमारी बात हुई, जो अच्छा है मैं उसको छान के रख लूँगी। ये भी एक काम होता है, हर 10 दिन 15 दिन में कुछ न कुछ में जहाँ ना देखो वहीं सब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो वही ये सब भी करना ही पड़ता है बीच बीच में। तो ये सब एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं दोस्तों। तो वही मैं आज साफ़ करके जो है ना साफ़ करने के लिए आई हूँ। आज वो भी आ गई है तो जल्दी, तो क्या बोलते हैं, फिर मैं ना इसके करने के बाद फिर देखती हूँ अगर मेरे को दूसरा काम टाइम मिलता है तो, नहीं तो फिर मैं सीधा किचन में ही जाऊँगी। तो ये देखिए मेरा जो है ना चावल का आटा है, मैं छान के रख लेती हूँ। कल मैंने कुछ बनाया था ना उस पर चावल का आटा यूज़ किया तो मैंने देखा कि ये साफ़ करने वाला हो गया। थोड़ा ही बचा है, 1 किलो के करीब बचा है। तो एक दिन मैं चीला बनाऊँगी, कुछ भी वेजिटेबल चीला वगैरह भी बनाने वाली हूँ एक आध दिन नाश्ते में, क्योंकि पेपर वगैरह चल रहे हैं ना तो बच्चों के तो शाम को तो थोड़ा भूख लग जाती है ना, क्योंकि सुबह जल्दी उठे रहते हैं, फिर थोड़ा सोते हैं, फिर पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ बच्चे लोग साथ चलता ही रहता है यार। तो वही सब जो है ना उनका भी जुगाड़ करना ही पड़ता है। और सुबह खाना खा लेंगे, मतलब 1 डेढ़ तो बज ही जाता है हमारे यहाँ। और उसके बाद जहाँ 4-5 बजेगा या तो सो जाएंगे, नहीं सोए, सब नहीं सोते हैं, कोई तो सोता है, मतलब जो पढ़ रहा है वो सो गया, बाकी तो काम करते हैं, अपना काम रहता है सबका। तो मेरी बड़ी बेटी का भी ऑनलाइन काम रहता है तो वो उसका भी अपना दिन भर बैठी है तो कुछ ना कुछ उसको भी चाहिए। अब घर में है तो नहीं रहती थी तो कोई नहीं, हमारा काम भी थोड़ा कम रहता था, लेकिन बच्चे घर में रहते हैं तो काम तो बड़ा ही रहता है। इस बार मैंने ठेकुआ वगैरह भी नहीं बना पाई दोस्तों। मैं मतलब हम लोग पूजा तो नहीं करते हैं, लेकिन मैं टेस्ट के लिए तो खाना मतलब खाने के लिए ज़रूर बनाती हूँ इस सीज़न में। वही मैं सूंघ रही हूँ मक्के का जो है आटा ख़राब तो नहीं हो गया है, और उससे बात कर रही हूँ दीदी से कि देखना रे ये ख़राब हो गया है क्या करके। दीदी नहीं है मेरी, मेरे से छोटी है, तो वो देखने के लिए आई है तो बोलती है हाँ ये गया बेकार हो गया है बोल रही है। तो फिर हम दोनों मिल कर के ना सलाह मशवरा करके इसको रिजेक्ट कर दिए फाइनली। अब इसका हम सफाई नहीं करेंगे। चावल का आटा मैंने साफ़ करके डब्बा में भर दिया। देखिए मेरे 1 किलो से ज़्यादा है बाजरे का आटा, काफ़ी दिन का हो गया था। इनके डाइट के चक्कर में जब चेंज हो जाता है डाइट, तो अब ये खाना है तो अब ये खाना है, तो जो पुरानी चीज़ें होती है ना, ऐसे ही मेरे कितना स्टोरेज हो जाता है ना कि मत पूछिए। फलाना ढिपाना ये वो, एक मतलब किचन का एक कबर्ड भरा रहता है इन्हीं की चीज़ों से। तो जब खाना था तब वो लेके आ गई थी इकट्ठा। अब जब नहीं खाना है तो बंद है, तो दूसरी चीज़ें खा यूज़ कर रहे हैं तो वो रखा है। तो कौन खाए, बच्चे तो खाते नहीं, इनके लिए बनती थी। तो आज मैं बनाने आ गई हूँ किचन में, क्योंकि 11:30 हो गया था। मुझे जो है ना मेरे हस्बैंड भी आते होंगे लंच के लिए, तो उनके लिए भी खाना मुझे तैयार करना है। बेटी का पेपर है जैसा कि मैंने बताया, वो भी 1 बजे आ जाती है, 1:30 बजे तक आ जाएगी वो भी। तो खाना मैं पहले थोड़ा सीटी उटी इसमें लगवा लूँ, तैयारी तो कर ही लूँ थोड़ी सी, तो मैं बाद में और देखूँगी दूसरा काम के लिए। तो मैं इसमें जो है ना दोस्तों 2-3 सीटी अच्छे से लगा ली हूँ पालक में, थोड़ा सा पानी डाल के। और आज मैं पालक को की साग ना देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। क्या आप लोग भी ऐसा बनाते हैं? बहुत सारे लोग बनाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन साग स्टाइल में मैं पालक को बनाऊंगी आज। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर साग सरसों का साग जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाता दोस्तों, तो मन करता है खाने का, तो मैं पालक का साग हुई ऐसा ही बना लेती हूँ सरसों के साग के स्टाइल में, और मक्के की रोटी तो हम ऐसे ही खा लेते हैं। और मिलेगा भी तो बहुत छोटी छोटी सी भाजी मिलती है, बिल्कुल छोटे छोटे पत्तों वाली। बाई चांस कभी मिल गई तो मिलेगी तो भी बना लेंगे, लेकिन वो बात पंजाब वाली स्टाइल वाली बात नहीं रहती है। बड़े बड़े डंडों वाला साग तो नहीं मिलता है यहाँ ना। यूपी में तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में मिलता होगा मेन मार्केट वगैरह, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ नहीं मिलता दोस्तों। तो हमारे यहाँ वही पालक का साग बना रही हूँ। तो पालक का साग कैसे बनाऊँगी देखिए। आज मेरे घर में दोपहर के खाने में दाल बनेगा, आम वाली दाल जो खटाई बना के रखते हैं ना, उसको डाल दूँगी। ज़्यादा फ्राई वगैरह नहीं करूँगी, सिंपल सी दाल जीरा फ्राई की बनाऊँगी, क्योंकि शुभी सिंह है ना उसको नहीं पसंद आएगी साग। हम मियाँ बीबी को तो साग बहुत पसंद है, तो उसके लिए थोड़ा सा दाल डाल दूँगी, क्योंकि भाई बच्चों को भी तो खाना पूरा चाहिए ना। उनके हिसाब का भरपेट खाना नहीं होंगे तो फिर वही चिल्लाएंगे चिड़चिड़ाएंगे। इसलिए भाई ठीक है, खाना तो भैया सबको चाहिए।
तो मैं उसके लिए दाल बना दूँगी, हम लोग भी खा लेंगे दाल, और साग बनाऊँगी और मक्के की रोटी। वो तो रोटी नहीं खाती दोपहर में, शाम को खा लेती है दोस्तों। तो मैं साग को 4-5 सीटी लगा दूँगी, जिससे अच्छे से मस्त गल जाएगा। और उसको छौंकने के लिए देखिए हरी मिर्च है, लहसुन है, प्याज है, टमाटर एक मैंने ना साग में ही डाल कर उबाल ले रही हूँ, जिससे अच्छे से वो गल के एकदम मिल जाएगा। तो अभी प्याज ली हूँ, थोड़ा साग ही है दोस्तों, थोड़ा सा ही था। तो लेकिन मैंने कहा, वो उनको बोला था मक्के का आटा ला दो, तो ला दिए हैं। तो मैंने कहा जितना है उतना ही बना लेते हैं, अगर उनको पसंद आएगा तो वो जो है ना बाद में फिर ले आएंगे, तो हम फिर बना लेंगे कभी, क्योंकि अभी तो सर्दी है। मेरे को लग रहा है जनवरी फरवरी तक पालक तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना। यहाँ थोड़ी कम मिलती है हरी सब्जियाँ, तो जो रिलायंस फ्रेश में मिल गई दोस्तों। ऐसे लोकल सब्जी के लिए थोड़ी बहुत दूर बाज़ार जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा है दिक्कत। तो जो है देखिए, मेरे टमाटर डाली थी ना, उसी को अच्छे से, और पालक को भी एकदम साग की तरह हम मैश कर दूँ। ये बिल्कुल लपट जाएगा, मतलब लपट जाएगा तो क्या मतलब है, बिल्कुल एक सार हो जाएगा। और अच्छे से मैं मैश कर दूँगी। इसमें नमक डाली थी, थोड़ा सा पानी, टमाटर डाल करके मैं जो है ना इसको गैस पे चढ़ा दी थी। 4 सीटी 3 सीटी में हो जाता है। पालक बहुत जल्दी गल जाती है दोस्तों। और देखिए अच्छा, उधर मेरा चावल भी चढ़ा दी हूँ जिससे हो जाए। और ये देखिए, सुबह से उठी हूँ 5 बजे से, फिर भी हाथ बंद नहीं हो रहा है, काम बराबर चालू है। तो जो है ये देखिए, मेरा जो है ना अब इसी में से थोड़ा सा पानी गरम गुनगुना, थोड़ा सा गुनगुना पानी में लेते हैं। इसमें ना हम लोग पालक में दोस्तों लेहन लगाते हैं। लेहन बेसन का हो या बाजरे का आटा हो या मक्के का आटा हो। मक्के का आटा भी है मेरे पास, लेकिन मैंने ना बेसन का ही लेहन लगा दिया है। मुझे जल्दी से याद बेसन ही आता है, क्योंकि बेसन हमेशा अवेलेबल घर में होता ही है, सभी के होता है ना। तो मैं इसी में सरसों का रहता ना, तो मैं वो लगा देती, बाजरे के आटे का, नहीं तो क्या बोलते हैं ये मक्के का आटे का। तो ये मैं ना इसमें 2 चम्मच ले ली हूँ। इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी भी मिला ली हूँ, गर्म भी, और इसको अच्छे से लिक्विड बना करके इसमें डाल के, और मतलब 2-3 उबाल आने तक एकदम फदक के पक जाएगा ना, तब तक पका लूँगी। ये देखिए, और अच्छे से मिला दूँगी, बिल्कुल मतलब क्रीमी जैसा हो जाता है साग। जब तक क्रीमी जैसा दिखे ना, मेहंदी कलर जैसा। साग तो मेहंदी कलर का हो जाता है, पालक थोड़ी ग्रीन होती है ज़्यादा, तो वो थोड़ा जल्दी कम होता है। लेकिन फिर भी एकदम क्रीमी टेक्सचर ही इसका होता है साग का, तभी मज़ा आता है खाने में दोस्तों। बेसन देखिए इसमें चिपक गया है, तो उसको मैं निकाल ले रही हूँ। बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन देखिए वही सब चीज़ें हम डालते हैं, लेकिन टेस्ट का कितना फ़र्क पड़ जाता है ना। वही हम पालक को कभी ग्रेवी वाली बनाएं, कभी आलू भुजिया ऐसे ही बना देते हैं भुजिया के साथ में, तो वो तो बिल्कुल खाई नहीं जाती है और ख़त्म नहीं होगी, चाहे जितनी कम हो। लेकिन ये सब स्टाइल में थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देंगे, ये साग आज बचेगा नहीं, देख लियो। वैसे भी थोड़ा सा है, तो हम हस्बैंड वाइफ को 2-2 1-1 प्लेट तो हो ही जाएगा। और शुभी मुझे नहीं लगता वो करेगी। और इसमें छौंकने के लिए मैं छौंकनी चढ़ा दी हूँ, गर्म हो जाए जब तक। देखिए मेरे साग को अच्छे से घोटाई हो गई है, एकदम एक साग हो गया है मेरा साग। और साग की खुशबू भी एकदम अलग आती। कोई सा भी साग बनाओ यार, साग तो ना साग जैसा ही महकता है, चाहे वो पालक हो फिर चाहे जो भी हो। तो ये इसमें ना हम लोग ना ज़्यादातर कोई भी साग हो, कोई भी छौंकना है ना बघारने वाली चीज़ों में, मैं बघारने के लिए ना ज़्यादातर यही डालती हूँ, सरसों का तेल। हमारे यहाँ यूपी में ज़्यादातर सरसों का तेल ही यूज़ होता है दोस्तों, तो मैं भी सरसों का तेल डाल दी हूँ। और इसमें जो है ना थोड़ा सा अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद सब चीज़ें डालूँगी। 1 पिंच मैं हींग डाल दी इसमें। ये देखिए, मुझे अंदाज़ रहता है दोस्तों, छोटा सा एक छेद मैंने एक ब्लॉक को खोला हुआ है ना, तो ऐसे झाड़ती हूँ ना, तो 2-3 बार ऐसे डाली तो मुझे आइडिया हो जाता है, क्योंकि हम लोग का डेली का काम है ना। और उसको डालने के बाद में मैंने लहसुन डाल दिया है। मेरा इसमें थोड़ा है ना, इसलिए इसमें डाल दिया। थोड़ा ज़्यादा होता तो फिर मैं कढ़ाई में अच्छे से छौंकती। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च जो मैंने 2-3 ठो काटी थी वो डाल दी। और इसमें जो है ना थोड़ा प्याज जाएगा, टमाटर तो मैं पहले ही पका चुकी हूँ उसके अंदर। ये देखिए मेरी प्याज भी डल गई है, तो थोड़े से साग के लिए इसमें हो जाएगा। और दाल भी इसी में फ्राई कर दूँगी, तो हो जाएगा मेरा काम।
अच्छे से देखिए मैं इसको ना गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लूँगी। लहसुन मिर्ची अच्छे से पक जाए और मस्त खुशबू आती है ना इसका, मतलब साग को छौंको ना तो इसकी अलग ही खुशबू रहती है, एकदम मस्त वाली एकदम आती है। गांव का याद आ जाता है भाई साग को खाने से। ये देखिए मेरा हो गया ना अच्छे से। ज़्यादा जल जाएगा ना फिर भी अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, बिल्कुल जला जला सा आएगा प्याज। तो बस ब्राउन ब्राउन थोड़ा हो जाए बस हो गया। ये देखिए उसमें लग गया ना, टच हो गया तो ये भी पकड़ लिया और मैंने छौंक दिया है देखिए अच्छे से। और इसको एक बार आने दूंगी, मतलब एक बार पकने दूंगी थोड़ा सा, जिससे क्या उसका सब चीज़ उसके अंदर मिक्स हो जाएगा ना, उसका खुशबू फ्लेवर तासीर सारी मिल जाएगी उसकी। ये देखिए कितना ही अच्छा दिख रहा है ना मेरा साग दोस्तों। बनकर रेडी हो गया मेरा साग, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, 5 मिनट लगे हैं लेकिन है तो थोड़ा ही। और ये देखिए गर्म पानी में इसको गूँथ। अब ना आज ना मैं नहाई नहीं थी दोस्तों, आज मुझे बहुत लेट हो गया। मैंने बताया ना एक के बाद एक काम, और दीदी भी जल्दी आ गई। फिर घर में कोई नहीं रहता ना तो किसी ने के मतलब एक बार लेट हुआ ना तो समझो लेट ही हो जाएगा। फिर इनको नहा धो लिया मैंने क्योंकि 1 बज गया था। फिर मैं ये आ गए थे आज खाना खाने, तो तब उनके सामने ही मैं रोटी बना रही। इसको अच्छे से मैंने गर्म पानी में वो कर लिया था, अच्छे से गूँध लिया था। देखिए वो तो लेते हैं हम लेकिन ज़्यादा पतला मोटा नहीं कर पाते हैं, मतलब पतला नहीं कर पाते हैं। तो मैं ना जो जिससे नहीं बनता हो ना दोस्तों, तो तेल नीचे लगा लीजिए पॉलीथीन के, थोड़ा सा ऊपर लगा दीजिए और इस प्रकार से मक्के का रोटी बनाइए ना, इतना बढ़िया बन जाता है ना कि मत पूछिए। और मैं छोटा छोटा तो मैं पो लेती हूँ लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं पो पाती मैं, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ अपनी रोटियाँ और बहुत अच्छी पतली पतली बन जाती है एकदम मस्त। तो थोड़ा सा टेक्निक, मतलब हाथ हल्का रखिए और निकाल लीजिए पन्नी से तो आराम से निकल जाती है। देखिए एक ठो पो के भी डाल रही हूँ, तो बस छोटी सी है ना तो मैं पो लूँगी, लेकिन उसको ज़्यादा पतला करना हुआ ना तो दोस्तों टूट जाती है मेरे से। ये देखिए कितनी पतली है ना, उसमें से मैंने बेला था पन्नी से। तो चाहे तो आप लोग ऐसे बेल लीजिए, जिसको आती है उसके लिए तो अच्छी है भैया, वो तो बना ही लेंगे है ना। तो आप लोग कैसे बनाते हैं दोस्तों? मैं जैसे बनाती हूँ वो मैंने शेयर किया क्योंकि आज का मेरे यहाँ का लंच यही है। दोस्तों मेरी जो है मक्के की रोटी और पालक का साग और ये मेरी थाली दोपहर के खाने की तैयार हो गई है। तो आइए आप लोग खा लीजिए दोस्तों। इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। घी डाल के बहुत अच्छा लगता है मक्के की रोटी, और साग में भी घी थोड़ा सा डाला हुआ हो तो बहुत अच्छा लगता है। और जिसको नहीं खाना है, जो लोग नहीं खाते बात अलग है, लेकिन ऐसे खाकर डालकर खाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थाली आप लोगों के लिए तैयार हो गई। मैंने बनाया पालक का साग और बनाई मक्के की रोटी। तो दोस्तों आइए मेरे यहाँ दोपहर का खाना। दोस्तों खाना मेरा बन गया है, इन्होंने खा लिया है, शुभी ने भी खा लिया है खाना। अब मेरा टाइम है, मैं खाती हूँ। अभी मैंने बाल वाल नहीं बनाए हैं क्योंकि सुबह से इतना काम होता है ना, टाइम ही नहीं मिला आराम से। अब दोपहर के बाद ही तैयार होंगी, मतलब कंघी वंगी करूँगी। और जो है देखिए 2 बजने वाला है, 2 बजने वाला है, हाँ 2 बजने वाला है। और 2 इतने बजे तक हमारा होता ही है खाना। तो आज मेरे घर में बना है पालक का साग और मक्के की रोटी। ये देखिए पालक का साग और मक्के की रोटी। हमने कहा ठंडी है तो ठंडी का तो थोड़ा सा मज़ा लेना ही चाहिए। तो आइए दोस्तों हम लोग खाते हैं। आपकी थाली तो मैंने पहले ही लगा दी थी, तो अब मैं खाने जाती हूँ और खा कर के आप लोग बताइएगा कैसा है। लेकिन मैं भी खा के बताती हूँ आप लोग को कैसा है। तो मेरी जो है ना रोटी एकदम सॉफ्ट बनी है, मैंने गर्म पानी में गूंदी थी ना, बिल्कुल अच्छी बनी है रोटी। तो मेरे को ज़्यादा पोना तो आता नहीं, लेकिन अपना काम चला लेती हूँ मैं। हर प्रकार की रोटी, हर प्रकार की सब्जी, सब कुछ बनाती हूँ, चाहे जैसे भी बनाऊँ, मतलब टेस्ट सारा मैं अपने लिए बना के खाती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड जी है ना, उनको बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, देसी आइटम बहुत पसंद है उनको। तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है हमारे यहाँ, मतलब हर चीज़ बनता रहता है देसी। बच्चे नहीं खाते लेकिन हम लोग तो खाते हैं ना। तो दोस्तों बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी लग रहा है ये साग। और पहला पहला मक्के का रोटी मेरे घर में, पहले सीजन का ठंडी का, और साग पहली बार बना है। सरसों का साग तो यहाँ जल्दी मिलता नहीं, बहुत छोटा छोटा मिलता है। तो मैं पालक का ही साग उसी स्टाइल में बनाती हूँ जैसे सरसों का साग बनाते हैं, सेम ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन थोड़ा उबालने का तरीका और मिक्स क्या चीज़ कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा अलग है।
तो दोस्तों मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मेरे वीडियो पे नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, अगली वीडियो में फिर कल मिलते हैं। चलिए मैं अच्छे से खाना खा लेती हूँ। बाय बाय।